प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी के सारे सदस्यगण से बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे। कल शाम से ही, सुबह से भी लगभग हमारे पास कई कॉल आए, बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे थे। कुछ लोग बारिश के चलते गांव में हैं, वो सारे लोग भी अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे थे, क्योंकि गांव में तो हैं लेकिन कहीं न कहीं उसके अपनी शिक्षा का जो देने की कैपेसिटी है, जो शिक्षा के लिए उन्होंने अपने मेहनत किया है, उसमें कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि क्या शिक्षा जगत में क्या कल हुई मीटिंग में, वो सारी तमाम सवाल आपको बोर्ड पर दिखेंगे। ये सारी क्वेश्चन कल से मैं पूछा जा रहा था। मैं चाह रहा था कि इसी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा और क्लियर कर दें, जिससे शायद आप कहीं न कहीं फोन या अगर फिर भी कहीं न कहीं अगर आप होंगे तो आपको संतुष्टपूर्ण जवाब मिल सके। जैसे प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन सीतामढ़ी के कल बहुत सारे शिक्षक मिलकर हमने देवेश चंद्र बाबू के यहाँ गए थे। काफी स्वागत चाय बिस्किट के साथ हुआ, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय आर.के. सिंह, उपाध्यक्ष महोदय रुपेश पांडे, सचिव हमारे सुजीत सर, महासचिव हमारे सुनील सर और कोषाध्यक्ष मनीष सर के द्वारा बहुत सारे सवाल जो हम शिक्षकों के द्वारा पूछा गया था, उसी बातों को कल फेस टू फेस देवेश बाबू के सामने रखा गया। इसके ये 5-6 पॉइंट हैं, हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या आवाज उठाई और क्या मुझे प्राप्त हुआ। इसमें कल ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कल के मीटिंग में क्या हुआ। पहला क्वेश्चन लगभग 3-4 शिक्षक ने कॉल करके मुझसे पूछे कि कल के मीटिंग में क्या हुआ सर बताइए। उसी के साथ ही तुरंत एक और क्वेश्चन का जवाब हम देते कि तुरंत आ गया कि रूम किराया कितना % माफ हो पाया। थर्ड में आया कि बिजली बिल देना है या नहीं। इसी के साथ बहुत सारे शिक्षक हैं कि इसकी बात तो सर छोड़ दीजिए, पहले हमको ये बताइए कि अगर 10-10 छात्र और छात्राओं को सैनिटाइजर के साथ एवं मास्क के साथ हम लोग अपना अगर क्लास को स्टार्ट करें तो क्या समस्या, यानी कि 10 या 15 छात्र छात्राओं को बैठाकर पढ़ा सकते हैं या कि नहीं। इसी तरह से कुछ कमजोर वर्ग के शिक्षक जो नए इसी साल स्टार्ट किए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति उनके पूरे परिवार की इतनी अच्छी नहीं है कि वो ढंग से खाना भी खा सके, यह रियलिटी है जो कल मीटिंग में भी देखा गया है। उनका एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, क्या सरकारी विभागों के द्वारा जैसे किसानों को या किसी अधिकारी को या किसी मजदूरों को दिया जाता है, उसमें से कोई अनुदान हमारे पास मिल पाएगा कि नहीं। उसी के साथ किसी अच्छे शिक्षक ने सोचा कि अगर कोई उपाय अगर नहीं होती है तो क्या ऑनलाइन के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन चाहिए, जैसे कि दिल्ली, पटना, अदर जगह अगर देखते हैं इस स्टेट से अलग स्टेटों में, तो ऑनलाइन के लिए कहीं न कहीं कंप्यूटर जो कि आज आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं शिक्षकों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना तो क्या खाने में भी समस्या, तो बोले कि अगर कंप्यूटर मेरा ऑप्शन है तो उसके लिए क्या हमें लोन प्राप्त हो सकते हैं कि नहीं। अगली अगर पॉइंट 7वां में चले तो उनका लास्ट में हो रहा है कि ये सब बात होने के बाद ये हुई कि क्लास कब तक खुलेगी। इसके साथ ही एक और पॉइंट हम लोगों के सामने आया कि जो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम राजीव रंजन को आज से 1.5-2 साल पहले पैसा 5,000 रुपया जो जमा किए थे, उसका क्या हुआ। क्या वह डीएम साहब जाने के बाद वो पैसा वापस होगा या नहीं, या फिर उस पैसे के बदौलत मुझे कहा गया था रजिस्ट्रेशन करानी होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, वह मुझे मिलेगी कि नहीं। ये तमाम बातों को हम लोग देखें 2 मिनट में ही, साथ ही इसके परिणाम और रिजल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होगा।
सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कल की मीटिंग में क्या हुई। इसी के द्वारा अगर कल की मीटिंग में क्या हुई, अगर इन सारे टॉपिक को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो शायद आई होप दैट कि आप इस बातों से संतुष्ट हो जाए। पहला बात आ रहा था कि रूम किराया कितना परसेंट माफ होगा, एकदम स्पष्ट आप समझ जाए। किराया जो हमारा जो है सीतामढ़ी, दिल्ली, पटना कहीं भी माफ होने नहीं जा रही। गवर्नमेंट शुरू में स्टार्टिंग में कोरोना जब आई थी तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर एवं शिक्षा पदाधिकारी एवं हमारे सीएम साहब और भी पदस्थापित पदाधिकारियों का कहना था कि किराया माफीकरण किया जाएगा। लेकिन यह एक जगह की घटना नहीं, कई जगह की घटना है। रूम मालिक ने भी हमारी तरह वो क्या किया, अपनी आवाज को उठाए, जो कि दिल्ली और लुधियाना में वो कोर्ट के शरण लिया और उन्होंने बोले कि मैं इसी रूम पर आश्रित हूं, तो अगर मुझे पैसा नहीं आता है तो मैं कहां से अपने बच्चों को खिला दूंगा। वही कंट्रोवर्सी हो गई कि अगर मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं रूम किराया माफ करने के लिए तो वो हम पर आश्रित है और वो अब सरकार उसको कैसे खिलाए। हाँ, कुछ इसमें अपवाद भी है, बहुत रूम मालिक के पास और भी सारे इनकम स्रोत हैं, लेकिन वो भी इसमें आ रहे हैं। जब किसी का माफ नहीं होगा तो वो माफ क्यों करेगा। यानी मेरा कहने का सेंस है इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप जानेंगे रूम किराया कितना माफ हुआ तो इसका जवाब होगा आपका 0%। ये आपकी मानवता है, ये आपकी रिलेशन है, ये आपकी ईमानदारी है और आपकी जितनी अपने रूम मालिक से रिक्वेस्ट से यथासंभव अगर आप उनसे माफ जितना % करवा सकते हैं उनकी बात से, अपनी व्यापार से, वो ही आपकी परसेंटेज हो जाएगी। दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा कमजोर वर्ग के हैं या उनके रूम मालिक शिक्षक की काफी दबंग है, जो रूम ताला बंद करने की बात करते हैं, डेस्क बेंच ले जाने की बात करते हैं, एडवांस में काटने की बात करती है, अगर बहुत सारी समस्याओं से आपका समाधान नहीं हो पा रहा है, उस समय हमारे वरिष्ठ शिक्षक एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर उन रूम मालिक से हम लोग बात करेंगे और कहीं न कहीं आपको हेल्प होने की संभावना है। इसी के साथ अगर बिजली बिल की बात कहें तो बिजली बिल पर हम सभी शिक्षकगण के सामने देवेश चंद्र बाबू ने बिजली विभाग के अपर पदाधिकारी कर्मचारी को कॉल करके बोले कि ऐसा है कि क्लास 1 में भी बिजली बिल आ रही है, तो उसमें कितनी % रियायत हो सकती है। तो स्पष्ट हम लोग को सुनाई दिया कि नहीं, गवर्नमेंट ऐसा चाह रही थी लेकिन वो हुआ नहीं। जब तक गवर्नमेंट अगर बोलती है, नेता बोलते हैं, अगर उसकी प्रक्रिया डॉक्यूमेंट के साथ अगर विभाग को नहीं मिलेगी तो उसमें कुछ भी होना संभव नहीं। यानी कहीं न कहीं आपकी बिजली विभाग में भी कोई कटौती दर मिलने वाला नहीं है, आपको बिजली बिल देना है। उसमें देवेश चंद्र बाबू का कहना था कि मैं चाहूं पदाधिकारी के द्वारा, तो वो सिर्फ इतना कहने के लिए तैयार हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ इस महीना बिजली बिल अगले महीने हम नहीं दे पाते कोरोना के चलते, तो उसमें कहीं न कहीं आपको जो है बिजली नहीं काटी जाएगी। 1 महीना 2 महीना आपको बिजली नहीं काटी जाएगी, आप कंटिन्यू जब तक है उसको स्टे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब हम क्लास नहीं ले रहे हैं, हम वहां रह नहीं रहे, तो बिजली क्यों ले। यानी यहां से भी कहीं न कहीं आपकी उम्मीदें खत्म हो रही है। आपकी चौथा पॉइंट जो है काफी वीवीआई है, बहुत सारे शिक्षक लोग सोच रहे हैं इस पॉइंट पर। हमारे ग्रामीण इलाका में भी कुछ चीजों को आप जानते हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से कहा नहीं जा सकता है। आपकी ये मन की सुविधा है कि 10-10 छात्र छात्राओं को हम अपने तरह से पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल आंसर इसका नहीं, आप नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसकी भी बात 2 बार हम लोग के समकक्ष ही, हम लोग के सामने ही बैठकर डीएम साहिबा जो हमारी अभी अभिलाषा शर्मा उनसे बात की, उन्होंने बोला कि ये करना या किसी तरह के कोचिंग स्कूल को चलाना जो है यह पटना से ही संभव है, सीतामढ़ी से हमारे हाथ के ऊपर का चीज है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग चाहे कि हम लोग को प्रशासन परेशान न करे, कहीं न कहीं ये हमें सुविधा हो थोड़ा बहुत किया, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरा रहे, रूम मालिक को पे करे और हम अपने आप को सर्वाइव करें, तो तुरंत वहां से जवाब मिले नहीं सर, जो वहां पटना से विभाग से अगर आती है उसके आदेश में हम आपको
हार्ड एक्शन ले सकते हैं, शॉर्टनेस करने का अधिकार नहीं। यानी कि अगर आप रिंग बांधने कहीं भी कोचिंग आप लेते हैं, या प्रशासन आपको अरेस्ट कर सकती है, आपका सील कर सकता है। ये इसी तरह से अगर आप करेंगे, इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। ये 100% डीएम साहिबा के अनुसार नहीं है, हाँ का कोई चांस नहीं, अगर इसमें है तो सिर्फ 0%। क्योंकि इसमें ये कहना था कि 10 छात्र अगर एक है, अगर 200 है, तो कहीं न कहीं 200 शिक्षक अगर 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जब ये बच्चा का आगमन होगा तो तुरंत मीडिया कवर होगा। मीडिया में आएगा तो जवाब मुझे देनी पड़ेगी, फिर हम वहां फंसेंगे। जिस तरह से आप निराश है, मैं भी निराश हो जाऊंगा। तो ये कहीं न कहीं आपका जवाब मिल रहा है नहीं। मेन है आपका इतना बातों में अगर लगता है सब में नहीं हो रहा है, और क्या वीडियो देखते रहिए, कहीं ना कहीं शायद आपके लिए कुछ बातें हुई हो। अब ये बात आ रहा है कि से क्या ये डीएम नहीं करवा पाएंगे, तो ये सब तो हो सकता है कि क्या सरकारी विभाग के द्वारा हमें कोई अनुदान कोरोना की वजह से सरकार जो हमें इतना लाखों का जो अनाउंसमेंट किया उसमें से कुछ दिया जा सकता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किसान जो है, किसान को इसलिए दिया जाता है कि किसान अपनी जमीन का टैक्स देती है, और आप प्राइवेट कोचिंग के द्वारा टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप बिजनेस के रूप में देते हैं, तो बिजनेस से आपको लोन दी जा सकती है। इसकी भरपाई सरकार को कोई डायरेक्ट रूप से इनकम नहीं है, इसलिए सरकार की कहीं भी अनुदान नहीं है। यह अनुदान का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहीं से सोर्स लगाने की जुगाड़ की कोशिश सब जगह से की गई, लेकिन फिर भी नहीं हाथ लगा। यहाँ तक हम आपको बता दें, यंगेस्ट डीएम रंजीत कुमार जो हमारे यहाँ के छाए हुए थे, उनके द्वारा उसी समय कॉल करके देवेश चंद्र बाबू के द्वारा कॉल किया गया था कि आप विभाग में वहां से कुछ अनुदान की राशि दिलवाइए जिससे इनका जीवन यापन हो सके। हालांकि उन्होंने बोले कि ऐसा नहीं है, जो भी इनकम आ रही किसी विभाग के द्वारा वो हॉस्पिटल सदर अस्पतालों में दिया जा रहा है, डॉक्टर पर इतनी खर्च की जा रही है कि इसके अलावा कहीं भी पैसा नहीं जा सकती। यह हमारे कहीं न कहीं अब अनुदान से भी हम लोग निराश हो रहे हैं। यानी ये सब मन में बातें थी जो कि हम लोग के लिए। अगला चीज अगर पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारा छठा पॉइंट होगा कि ऑनलाइन के लिए क्या सुविधा गवर्नमेंट हमको दे सकती है। तो डॉक्टर रंजीत कुमार जो हमारे डीएम हैं, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि अगर वो लोग चाहें तो जो भी शिक्षक है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो उनके द्वारा आपको यहाँ ऑफिस से ही आप पर जो भी डॉक्यूमेंट है कोचिंग का ले जाकर ये आपको ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर के लोन्स आपके प्रोवाइड किए जा सकते हैं और आप कर सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं देवेश चंद्र बाबू कहें कि हम इसका आपको कराने में कहीं न कहीं हम आपकी सहभागिता बनेंगे। ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं तो खरीद लूंगा, मैं तो लोन पर ले लूंगा, लेकिन जो हमारे ये यूजर हैं जो यूज करेंगे उनके पास कहां से आएगा? मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, क्वालिटी नहीं है। यानी कि इस प्रोसेस में जाने पर मिल तो रहा है, लेकिन वही वाली बात कहता है कि बुलाती है मगर जाने को नहीं। मिल तो रहा है, लेकिन इसको लेने की कोई जरूरत नहीं, इस लेने से आपको कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो संतुष्टपुर में जो कहीं भी ऑनलाइन करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कंफर्म हो जाइए कि परसेंटेज जो होगा 100 में से 100 में से बहुत से ज्यादा हमको लगता है 10 से ये 15% बच्चे उठा पाएंगे जिनके पास अच्छी सर्विस मोबाइल होगा। नहीं तो आपको 90% के आसपास जो बच्चे हैं, या तो नेट का, मोबाइल का, बैटरी लो का, लाइन का, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास करना संभव नहीं। यानी कि यह मेरा भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है। अगर सबसे ज्यादा इतनी बात होने के बाद आप थक रहे हैं कि ये बकवास क्या सुनी, एक्चुअली में लास्ट में आपकी ये बातें आ रही है कि क्लास कब तक खुलेगी। तो अगर इस पे क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो आपको विभाग में ये कहा जाता है क्लास कब तक खुलेगी, इसका लिमिटेशन अभी भी नहीं है कि क्लास कब तक खुलेगी। आज सोचिए कल सुबह होगी, कल शाम को सोचिएगा कल परसों सुबह होगी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास ये कंफर्म रखिए कि से कब खुलेगी तो इसका जवाब जो है रोज डेट बढ़ता जाएगा। ऐसे ही जब तक कहीं न कहीं कोरोना का
परफेक्ट विकल्प नहीं आती, जैसे कि 15 अगस्त को उसके दावा और टीका का शायद अनाउंसमेंट होगी, तो 15 अगस्त के बाद वो हमारे मार्केट में आने में कहीं कहीं 1-1.5 महीना लगेगा। इसके बाद जब दावा आ जाएगी तब खोलने की विचार विमर्श होगी, वो भी ऐसे बल्क में नहीं। पहले हायर एजुकेशन को खोला जाएगा, कॉलेज वगैरह के, कॉलेज के बाद आपका 11th 12th खोला जाएगा, फिर 10th 9th को खोला जाएगा। इसी क्रम में आपकी क्लास को स्टार्ट की जाएगी। प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी बच्चों को, छोटे बच्चों को लेट से खोला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि कब तक खुली जाएगी, इसकी संतुष्टि जवाब नहीं है, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए, उसी के आसपास में होगा। अब लास्ट में आप देखते देखते ये सोचते होइएगा कि अब क्या करें। तो हो क्या रहा है कि सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में हम आपको बता दें कि उसमें हो क्या रहा है। प्राइवेट स्कूल में वो लोग क्या करते हैं, 25% आरटीसी रूल जो आती है एजुकेशन के लिए, तो उसमें कुछ न कुछ 25% बच्चों को फ्री में मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान है। उसके लिए सरकार खुद ही उसको लोन या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा सुविधा देती है। लेकिन हमारे यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा था प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन से। लेकिन जब नियम आया कि 5,000 रुपया देकर डीएम के नाम से ड्राफ्ट बनाकर दीजिए तब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो ऐसा आया। लेकिन इसके बाद कहाँ वो पैसा गया, किस विभाग के पास है, इस पर क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कोई जानकारी हमको नहीं मिली। वो डीएम साहब रहते थे, शायद कोई ना कोई उसके लिए कुछ कार्य किया जा सकता था, लेकिन वो डीएम साहब जो है उसकी फाइल कहीं के शिक्षा विभाग में पड़ी हुई है, जिसमें हमारा पैसा जो है 5,000 रुपया ये कैश के रूप में जो हम उनको डीडी बना कर दिए थे, साथ ही 20 से 25,000 रुपया हमको ट्रस्ट बनाने में लगा था। लैट्रिन बाथरूम के उसके नॉर्म्स के अनुसार दिया गया था, जिसमें हमें लैट्रिन बाथरूम साइकिल स्टैंड चाहिए था, उसके बनवाने में 10,000 रुपया लगा था। यानी लगभग एक शिक्षक को उस समय हम आपको बताते हैं कि 2 साल पहले अप्रॉक्स 25,000 के आसपास खर्चे हुए थे। आज उस 25,000 अगर होता तो शायद उसकी इंटरेस्ट से वो 25,000 आज इमेजिन कीजिए कि 3 रुपये से आज कितना बढ़कर हो गया था, आज कोरोना के दिन में होता। लेकिन उसकी कहीं न कहीं अगर डीएम राजीव कुमार के द्वारा लिया गया पैसा कब वापस होगी, तब वापस से मुंह लीजिए, ये आपको नहीं है। हालांकि देवेश बाबू बोले कि इस पैसा को आप चाहिएगा तो वापस होगा, लेकिन पैसा आपको ट्रस्ट में ज्यादा खर्च हुई है, लैट्रिन बाथरूम कल में लगी है, ये पैसा भी अगर वापस इस समय अगर करवाएंगे तो उन्होंने बोले मात्र 5,000 रुपये अगर आज कैश वापस होता है तो उसमें क्या फायदा होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कब होगा, इन सारे पॉइंटों के बिंदुओं को देखने के बाद एक मुद्दा आती है कि 5,000 अगर नहीं दे रहा है तो रजिस्ट्रेशन कब होगा। हमारे पास इन सारी बातों के बाद लास्ट ये हमारी बात आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कब होगा। इसमें कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक सभी सोचों के बाद इसमें कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव देखिए। पॉजिटिव क्या है सो देख लेंगे हम लोग। अब तो ऐसा लगता है कि हम रजिस्ट्रेशन कराकर भी क्या करें। बहुत सारे शिक्षक जन है जो अपना बेंच डेस्क मजबूरी में आर्थिक तंगी की वजह से, रूम मालिक के दिए गए दबाव की वजह से गांव चले गए, घर चले गए, या फिर दूसरे कोचिंग में अपना बेंच और डेस्क को शिफ्ट कर गए। तो वो सोचते होंगे कि ये 5,000 रुपया भी अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे। अब हम अपनी बिजनेस को सोचेंगे कि क्या करना है, या फिर बाद में कब स्टार्ट करेंगे वो हम सोचेंगे। तो वापसी के बारे में अगर करते तो सभी लोग अगर चाहेंगे तो वापसी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक इसी में हैं जो अगर रुके हुए हैं, जो स्टेबल हैं, स्टेबल करेंगे, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं हमारे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाए। तो ये हमारे कल का अगर बात करें सारी बातों के बाद कि रिजल्ट बताइए क्या हुआ, फाइनल क्या डिसीजन मिला। तो फाइनल डिसीजन के लिए अगर बात करेंगे, फाइनल क्या हुआ, तो आपको ये हुआ कि हमारे उपाध्यक्ष साहब रुपेश सर, संजय सर, माधव सर और भी कई शिक्षक थे, सचिव साहब, महासचिव सर, जिसके द्वारा फाइनली कहें कि क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो इसके दौरान क्या हुआ कि पहला चीज है कि हमारा रजिस्ट्रेशन अब इंडिविजुअल भी होगा। जो 5,000 रुपया दिया गया है उसमें इंडिविजुअल हमारे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, पहला। दूसरी बात कि हमारे प्राइवेट एसोसिएशन
जो कोचिंग बनी उस संघ का रजिस्ट्रेशन आईडी अभी तक नहीं मिला है, जो देवेश बाबू सोमवार के पूरा फाइल लेकर हमारे डीएम साहिबा से या जहां से भी हो वो उन्होंने बोले कि ये कार्य मैं आप करा दूंगा। तो कल की मीटिंग में कहीं न कहीं इस बात की खुशी है कि एक रजिस्ट्रेशन कोचिंग का हो जाएगा, इस पर लोन लेने में या कहीं भी कि हम रजिस्टर्ड कोचिंग वाले हैं ये कहने में आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपको यह एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप कहते हो सोचते हो कि कल क्या आप लोग यही बात की, बात तो सभी लोग की सारे लोग, लेकिन कहीं उम्मीद नहीं जगा। तो लास्ट में हमारी यही उम्मीद थी, जो कि अभी जिस दौर में दौड़ रहे हैं इसकी कोई रिक्वायरमेंट हम लोग की नहीं है। एक मुद्दा आया कि हम लोग को कुछ शिक्षक ऐसे हो गए कि जिसको राशन की जरूरत है और वो आवाज उठाए, हालांकि बहुत सारे शिक्षकों को आज के डेट में राशन की भी जरूरत है, खाने में भी आफत है। तो वो उसके लिए भी उन्होंने हमें 3 दिन का टाइम दिए हैं कि जिस शिक्षक गणों को अगर राशन नहीं मिला हो कोरोना के माध्यम से, कोरोना के बीच में आप बिना राशन वाले हैं या राशन कार्ड में अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप अपना एड्रेस जिसमें नाम, फादर्स नेम, घर, ब्लॉक सारा चीज देकर, साथ ही उसमें आपके यहाँ का जो डीलर है उसका क्या नाम है, मुखिया कौन है, ये अगर आप कर हमारे उपाध्यक्ष साहब को मेल कर देते हैं या उनके पर्सनल नंबर पर मेल नहीं कर सकते तो आप ग्रुप में करें। ग्रुप में थोड़ा ज्यादा होने पर कहीं समस्या होगी तो पर्सनल उन्हीं के उसी ग्रुप से आप उनके पर्सनल पर कर दे, तो ये एक जगह कंप्यूटराइज से टाइप होगा, हमारे एसोसिएशन का लेटर लगेगी और आपको राशन की सुविधाएं स्टार्ट हो जाएगी। और इसी सारी बातों के बहुत सारी समस्या आपको दिख रही है। मैं इस वीडियो से हम क्लियर करना चाह रहे थे कि जो मन में है, जो आप गांव में है या हमारे इस जिला में अभी नहीं बने पड़े हैं, सारे शिक्षक को यह मैसेज मिले और जब सभी बातों से संतुष्ट हो तो कोशिश करें इस वीडियो को घर घर शिक्षक के पास पहुंचा दे, बच्चों को ग्रुप में या अन्यथा और भी ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मैं सीतामढ़ी मैथ के जानवर प्रेमी सर। बेस्ट ऑफ लक, घबराने की जरूरत नहीं है।